रुकिए, आज अगर आपके हाथ में तिरंगा है तो एक पल के लिए उसे देखिए और फिर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या जिस आज़ादी का जश्न हम 15 अगस्त को मनाते हैं वह आज़ादी देश के हर इंसान की जिंदगी तक सच में पहुंची है? क्योंकि अंग्रेज चले गए, लेकिन क्या भेदभाव चला गया? देश आज़ाद हो गया, लेकिन क्या गरीबी आज़ाद हो गई? संविधान बन गया, लेकिन क्या हर इंसान को बराबरी मिल गई? तिरंगा आसमान में लहराने लगा, लेकिन क्या समाज के हर व्यक्ति का सिर सम्मान से उठ पाया? और अगर इन सवालों के जवाब हमें परेशान करते हैं तो आज की कहानी आपको अंत तक सुननी होगी, क्योंकि यह कहानी सिर्फ 15 अगस्त 1947 की नहीं है। यह कहानी उस भारत की है जो अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, लेकिन जिसे अपने ही समाज के अंदर मौजूद असमानताओं से आज़ादी के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और आज हम यह भी समझेंगे, अंबेडकर के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ सामाजिक लोकतंत्र और समानता भी जरूरी थी। इसलिए वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी जिसका जवाब शायद आपको कमेंट में देना ही पड़ेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। वह रात जब भारत बदला, 14 अगस्त 1947 की रात भारतीय इतिहास के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा था। लंबे औपनिवेशिक शासन के बाद सत्ता हस्तांतरण होने वाला था और फिर आया 15 अगस्त 1947। भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। देश में उत्साह था, लोगों की आंखों में सपने थे, एक उम्मीद थी। अब हमारा देश अपने फैसले खुद करेगा, अब विदेशी शासन नहीं होगा, अब हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे। लेकिन इतिहास को सिर्फ उत्सव की तस्वीरों से ठन ही समझा जा सकता है, इसलिए उन लोगों की जिंदगी से भी समझना पड़ता है जिनकी तस्वीरें अखबारों में नहीं छपती। उस समय भी भारत में करोड़ों लोग गरीब, अशिक्षा और सामाजिक भेदभाव से जूझ रहे थे। इसलिए एक बड़ा सवाल सामने था, राजनीतिक आज़ादी के बाद भारत कैसा समाज बनाएगा? एक देश, लेकिन सबकी जिंदगी एक जैसी नहीं। एक ही देश, एक ही झंडा, एक ही जमीन, लेकिन जिंदगी के अनुभव अलग अलग। किसी के घर में शिक्षा की सुविधा थी, किसी के घर में रोटी की चिंता, किसी के पास जमीन थी, किसी के पास सिर्फ अपने हाथों की मेहनत। किसी के लिए स्कूल जाना सामान्य बात थी, किसी के लिए स्कूल तक पहुंचना ही संघर्ष था। और सबसे दर्दनाक बात, कुछ लोगों को जन्म के आधार पर सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। यही वह जगह है जहां हमें राजनीतिक आज़ादी और सामाजिक आज़ादी के बीच का फर्क समझना होगा। विदेशी सत्ता से मुक्ति जरूरी थी, लेकिन क्या अपने ही समाज में इंसान को बराबरी न मिले तो वह पूरी तरह स्वतंत्र कहलाएगा? यही सवाल भारत के सामाजिक परिवर्तन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक। आज़ादी का अर्थ क्या है? मान लीजिए आपके पास बोलने की आज़ादी है, लेकिन आपके पास बोलने का अवसर ही नहीं। आपके पास शिक्षा का अधिकार है, लेकिन आपके पास स्कूल तक पहुंचने के साधन नहीं। आप कानून के सामने बराबर हैं, लेकिन समाज आपको जन्म के आधार पर छोटा समझता है। तो सवाल उठता है, कागज पर मिली आज़ादी और जिंदगी में महसूस होने वाली आज़ादी में कितना अंतर है? यहीं से आज़ादी का अर्थ और गहरा हो जाता है। आज़ादी सिर्फ यह नहीं कि कोई दूसरा देश हम पर शासन ना करे, आज़ादी यह भी है कि हम सम्मान से जी सकें, अपने भविष्य का फैसला कर सकें, शिक्षा प्राप्त कर सकें, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकें, और किसी इंसान की कीमत उसके जन्म से तय ना हो। बाबा साहेब और सामाजिक बराबरी की लड़ाई, भारत के इस संघर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने जीवन में सामाजिक भेदभाव को करीब से देखा, उन्होंने शिक्षा हासिल की, उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया
और फिर अपना जीवन उन लोगों के अधिकारों के लिए समर्पित किया जिन्हें समाज में लंबे समय से हाशिए पर रखा गया था। बाबा साहेब का संघर्ष केवल सत्ता पाने के लिए नहीं था, उनका संघर्ष था सम्मान पाने के लिए, उनका संघर्ष था बराबरी के लिए, उनका संघर्ष था शिक्षा और अवसर के लिए, और उनका संघर्ष था ऐसे समाज के लिए जिसमें इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं उसकी मानवता से हो। सिर्फ सत्ता बदलने से समाज नहीं बदलता। एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए, अगर शासक बदल जाएं लेकिन समाज की सोच वही रहे तो क्या सब कुछ बदल जाता है? नहीं। अगर कानून बदल जाए लेकिन लोगों का व्यवहार ना बदले तो बदलाव अधूरा रह जाता है। अगर संविधान बराबरी की बात करे लेकिन कोई व्यक्ति दूसरे को जाति के कारण नीचा समझे तो संविधान की भावना को चोट पहुंचती है। इसलिए स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ राष्ट्र निर्माण नहीं था, समाज निर्माण भी था। और समाज निर्माण का आधार होना था न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। संविधान ने क्या बदला? अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है। भारत ने ऐसे संविधान बनाए जिसने नागरिकों के अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत आधार दिया। संविधान की प्रस्तावना हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों की ओर ले जाती है। यह सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, इन 4 शब्दों में भारत के लोकतंत्र का बहुत बड़ा सपना छिपा है। न्याय, किसी के साथ अन्याय न हो। स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने विचार और जीवन के बारे में स्वतंत्रता मिले। समानता, कानून और अवसरों में बराबरी की दिशा। बंधुत्व, एक दूसरे को सम्मान देने की भावना और अस्पृश्यता को समाप्त करने की। संवैधानिक व्यवस्था ने उस सामाजिक भेदभाव को चुनौती दी जिसे सदियों से झेला गया था। यानी 15 अगस्त ने हमें स्वतंत्र राष्ट्र बनाया और संविधान ने उस राष्ट्र के नागरिकों के अधिकारों को लोकतांत्रिक आधार दिए। लेकिन क्या संविधान बनते ही सब बदल गया? यही कहानी का सबसे कड़वा सच सामने आता है। कानून बदलने में समय लगता है लेकिन समाज की मानसिकता बदलने में उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। कागज पर बराबरी लिखी जा सकती है लेकिन उसे व्यवहार में उतारना पड़ता है। कानून कह सकता है कि भेदभाव गलत है लेकिन समाज को यह समझना भी पड़ता है कि भेदभाव क्यों गलत है। इसलिए संविधान कोई जादू की छड़ी नहीं था। संविधान ने रास्ता दिया, अधिकार दिए, सुरक्षा दी, लेकिन उस रास्ते पर चलने की जिम्मेदारी समाज और राज्य दोनों की थी। आज भी पूछना पड़ेगा, क्या हर भारतीय आजाद है? आज हम 2026 में खड़े हैं। भारत ने बहुत लंबी यात्रा तय की, विज्ञान में आगे बढ़ा, तकनीक में आगे बढ़ा, अंतरिक्ष में पहुंचा, दुनिया में अपनी पहचान बनाई। लोकतंत्र ने कई दशक पूरे किए लेकिन क्या हमारी सामाजिक समस्याएं पूरी तरह खत्म हो गई? नहीं। आज भी गरीबी है, आज भी शिक्षा की असमानता है, आज भी बेरोजगारी और आर्थिक कठिनाइयां हैं, आज भी महिलाओं की सुरक्षा और बराबरी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, आज भी जातीय भेदभाव की घटनाएं सामने आती हैं। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है लेकिन आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है। देश की उपलब्धियों पर गर्व कीजिए और उसकी कमियों को सुधारने का साहस भी रखिए। कल्पना कीजिए, माँ कहती है 15 अगस्त 1947 को। बच्चा फिर पूछता है, क्या उस दिन से हर बच्चा पढ़ सकता है? माँ चुप हो जाती है। बच्चा पूछता है, क्या उस दिन से कोई गरीब नहीं रहा? माँ फिर चुप हो जाती है। बच्चा पूछता है, क्या उस दिन से किसी को जाति के कारण दुख नहीं दिया गया? और इस बार सवाल सिर्फ उस माँ से नहीं है, सवाल हम सब से है, क्योंकि आज़ादी का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि देश स्वतंत्र है। आज़ादी का अर्थ यह भी है कि देश का नागरिक अपने जीवन को सम्मान के साथ आगे बढ़ा सके। एक महिला की आवाज़। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। एक महिला सुबह उठती है, घर का काम करती है,
बच्चों को संभालती है, परिवार के लिए मेहनत करती है, लेकिन जब उसके अपने सपनों की बात आती है तो उसे कहा जाता है तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, तुम महिला हो, तुम्हारा काम सिर्फ घर देखना है। यह सवाल फिर वही है, क्या केवल देश आजाद होना काफी है? नहीं, एक लोकतांत्रिक समाज में महिला की गरिमा, सुरक्षा, शिक्षा और समान अवसर भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। असली देशभक्ति क्या है? देशभक्ति का मतलब सिर्फ नारे लगाना नहीं है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पर तिरंगा लगाना नहीं है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ एक दिन देशभक्ति के गीत सुनना भी नहीं है। देशभक्ति यह भी है कि आप सड़क पर किसी कमजोर व्यक्ति को देखकर उसका मजाक न उड़ाएं। आप किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित होते देखकर मदद करें। आप जाति के नाम पर किसी का अपमान ना करें। आप महिला का सम्मान करें। आप मजदूर के श्रम का सम्मान करें। आप संविधान को समझें। आप अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। और सबसे जरूरी, आप अन्याय देखकर चुप ना रहें। तिरंगे की असली इज्जत सोचिए। हम तिरंगे को कितने सम्मान से देखते हैं। उसे जमीन पर गिरने नहीं देते, उसे सलाम करते हैं, उसके सामने खड़े होकर गर्व महसूस करते हैं। लेकिन उसी तिरंगे के नीचे अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को जाति के कारण अपमानित करे तो क्या यह उस तिरंगे के आदर्शों के अनुरूप है? अगर किसी गरीब बच्चे को शिक्षा से दूर रखा जाए तो क्या यह उस भारत का सपना है जिसे हमने आजाद किया? अगर किसी महिला को उसके अधिकारों से वंचित किया जाए तो क्या यह स्वतंत्र भारत की भावना है? इसलिए तिरंगे का सम्मान सिर्फ उसे सलाम करने में नहीं है। तिरंगे का सम्मान उस भारत को बनाने में है जहां हर नागरिक का सिर सम्मान से ऊंचा हो। आज़ादी और संविधान का रिश्ता 15 अगस्त हमें बताता है, हम स्वतंत्र राष्ट्र 26 नवंबर 15 अगस्त हमें बताता है हम स्वतंत्र राष्ट्र हैं। 26 नवंबर हमें याद दिलाता है हमारे लोकतंत्र का संवैधानिक आधार क्या है। 26 जनवरी हमें बताता है हमने संविधान के आधार गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। इन तीनों को अलग अलग मत देखिए, इनके बीच एक रिश्ता है। स्वतंत्रता, संविधान, लोकतांत्रिक गणराज्य। और इस पूरी यात्रा का लक्ष्य सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था, लक्ष्य था न्यायपूर्ण समाज बनाना। युवाओं के नाम सबसे जरूरी संदेश, अगर आप युवा हैं तो अपने इतिहास को सिर्फ परीक्षा के लिए मत पढ़िए। इतिहास पढ़िए। इतिहास इसलिए पढ़िए ताकि आप समझ सकें कि आपके अधिकार आपको आसानी से नहीं मिले। लोकतंत्र की कीमत समझिए। संविधान पढ़िए, अपने अधिकार जानिए, दूसरों के अधिकारों का सम्मान कीजिए। क्योंकि जिस युवा को अपने संविधान का ज्ञान है उसे आसानी से भ्रमित नहीं किया जा सकता। जिस युवा को अपना इतिहास पता है वह अपने भविष्य को बेहतर तरीके से बना सकता है। और जिस युवा में सवाल पूछने की हिम्मत है वही समाज में बदलाव ला सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी आज़ादी पूरी है? अब इस पूरी कहानी को एक सवाल में समेटते हैं, क्या भारत आज़ाद है? हाँ। क्या भारत ने बहुत प्रगति की है? हाँ। क्या हमें अपनी स्वतंत्रता पर गर्व होना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन क्या भारत में हर सामाजिक समस्या खत्म हो गई है? नहीं। क्या हर व्यक्ति को समान अवसर मिल चुका है? अभी बहुत कम बाकी है। क्या जातीय भेदभाव पूरी तरह समाप्त हो गया है? नहीं। क्या गरीबी और समानता खत्म हो गई है? नहीं। और इसलिए 15 अगस्त सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं है, यह खुद से पूछने का दिन भी है। जिस भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, क्या हम उस भारत के करीब पहुंच रहे हैं? अंतिम संदेश, आज़ादी की अगली मंजिल। दोस्तों, अंग्रेज चले गए, भारत स्वतंत्र हुआ, यह हमारी ऐतिहासिक उपलब्धि है। लेकिन स्वतंत्रता की कहानी यही खत्म नहीं होती। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा
समाज बनाएं जहां किसी बच्चे का सपना उसकी गरीबी से छोटा ना हो, जहां किसी इंसान की पहचान उसकी जात से छोटी ना हो, जहां महिला को अपने अधिकार मांगने के लिए संघर्ष ना करना पड़े, जहां मजदूर के हाथों की मेहनत का सम्मान हो, जहां शिक्षा हर बच्चे के भविष्य की सीढ़ी बने, जहां संविधान सिर्फ किताब में नहीं हमारे व्यवहार में दिखाई दे, और जहां किसी इंसान को यह महसूस न हो कि मैं इस देश में बराबर नहीं हूँ, क्योंकि आज़ादी तब और खूबसूरत होगी जब उसका एहसास समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुँचेगा। 15 अगस्त का संकल्प। इस 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा मत फहराइए, एक संकल्प भी लीजिए। मैं जाति के नाम पर किसी का अपमान नहीं करूंगा, मैं महिला का सम्मान करूंगा, मैं गरीब और कमजोर व्यक्ति के अधिकारों को समझूंगा, मैं संविधान को पढ़ूंगा, मैं अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझूंगा, और जहां अन्याय होगा वहां सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल दुश्मनी नहीं है, जागरूकता की निशानी है। आपसे आखिरी सवाल, अब आपकी बारी है। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मेरे लिए असली आज़ादी है, और उसके आगे अपना जवाब लिखिए। मैं आपके जवाब पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि यह बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही ऐतिहासिक, सामाजिक और जागरूकता से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल बहुजन इतिहास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूँ रोली कौंसल, आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतिहास सुनाना नहीं, इतिहास से सीख लेकर वर्तमान को समझना है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश से प्यार कीजिए, संविधान का सम्मान कीजिए, हर इंसान की गरिमा का सम्मान कीजिए, और हमेशा याद रखिए, देश तभी मजबूत होता है जब उसका हर नागरिक खुद को बराबर समझता है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत।